पेशेंट की कंडीशन कैसी है? वाइटल्स तो बहुत क्रिटिकल लग रहे हैं। ये इंजेक्शन हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हमने और देर की तो ये कोमा में भी जा सकती है। नर्स, इन्हें इंजेक्शन लगाओ। सर, क्या ये इंजेक्शन मैं दे सकती हूँ? ओके। मैंने श्रुति से कहा था अगर मेरी बीवी उसे जानती तो वो उसका ख्याल रखती। मेरी बात सच निकली। सई की वजह से ही आज श्रुति का ऑपरेशन हुआ और अब सई के हाथों से ही उसे इंजेक्शन लग रहा है। थैंक यू सई। अब हमें ये देखना है कि ये इंजेक्शन इनकी बॉडी पर कैसा असर करता है। I'm sorry, लेकिन ये श्रुति ऐसा क्यों कर रही है? क्या हो रहा है इसे? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सिस्टर, गिव हर ऑक्सीजन। इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी, हरी अप। अब बस इंतजार के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। हमें आपके जजमेंट पर पूरा भरोसा है सर। मुझे भी आप पर भरोसा है पुलकित। अब जो नसीब में लिखा है वही होगा। पापा, विराट सर को अपनी जिंदगी में श्रुति चाहिए। साहस को उसकी आई चाहिए। आप श्रुति की रक्षा कीजिए, इसे हिम्मत दीजिए। सर, पेशेंट का बीपी स्टेबलाइज हो रहा है। Patient's trembling is also decreasing. ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन लग रहा है कि श्रुति की बॉडी अभी ब्लड एक्सेप्ट कर रही है। That's a good sign. सर, यू प्लीज वेट आउटसाइड। हमें प्रोसीजर पूरा करना है। जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। ओके डॉक्टर। Yes. मुझे बाहर कुछ जरूरी काम है, मैं वो करके आ सकता हूँ? Sure. वैसे भी अब आपकी वाइफ स्टेबल हो रही है। Just be available on calls. सावकाश। चलिए वहीनी, थोड़ी सी हिम्मत, ब्रेवरी, वीरता दिखाइए, हो जाएगा। सावकाश वाह वाह वहिनी, खूप छान। सावकाश सावकाश, थांबा थांबा। वहिनी बस 2 कदम और। बस और भी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो चल पाए। बड़ी मम्मी, बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और आपको ये व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई, पानी की कमी थी,
आ गई। आप ठीक तो है? मुझे जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला, मैं तुरंत अष्टविनायक मंदिर चली गई थी आपकी सेहत की प्रार्थना करने के लिए। अच्छा हुआ तू देवस्थल गई थी। कम से कम इस परिवार से कोई तो है जो पिछले कुछ दिनों में खुश था। मतलब? सर, अब श्रुति की कंडीशन काफी स्टेबल लग रही है ना? हाँ, अभी कंडीशन काफी स्टेबल लग रही है। सही, इनका बीपी चेक करो। सब नॉर्मल है। गुड। अब कैसा फील कर रही हैं आप? ये तो आप मुझे बताइए। अब मैं ठीक हूँ ना? आप पहले से बहुत बेहतर हैं। थैंक यू। आप मेरी सर्जरी के लिए मान गए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हमने बस अपना काम किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके लिए काम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं जिंदा हूँ या आगे अपनी जिंदगी नॉर्मली बिता पाऊंगी तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा आज अनाथ हो जाता, उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता। आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चे की भी जिंदगी बचाई है। क्या विराट का श्रुति के साथ एक बच्चा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पत्रलेखा। विराट, सम्राट, क्या ये सच है? हाँ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बच्चा सिर्फ श्रुति का हो, जरूरी तो नहीं कि विराट का भी है। देखो पत्रलेखा, मैं जानती हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर सच यही है। विराट ने मुझे धोखा देके सही से शादी की, अब सही को धोखा देके उस श्रुति के साथ बच्चा पैदा कर लिया। विराट को चीट करने की आदत हो गई है, लेकिन कैसे? विराट ये सब कैसे कर सकता है? आप साहस के लिए आया रख ले ताकि आप दोनों को मदद हो जाए। उसके अलावा आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। मैं आपको अच्छे से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। अगर आपको अपने ऑपरेशन से रिलेटेड या पोस्ट ऑपरेटिव केयर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो। मुझे सही से कुछ बात करनी है, अकेले में। आपको जो कुछ भी कहना है आप इनके सामने कह सकती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, पर्सनल है। हम डॉक्टर्स, हम पेशेंट से पर्सनल बातें नहीं करते। और वैसे भी आपका सर्जन मैं हूं, सही नहीं? इसलिए आपको जो कुछ भी पूछना है या बात करनी है या कहना है आप मुझसे कर सकती हैं। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा सही से बात करना बहुत जरूरी है। सही, अब हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। सही प्लीज, मुझे सिर्फ 10 मिनट तुमसे बात करनी है। आप मुझसे 10 मिनट क्या 10 घंटे बात कर सकती हैं, लेकिन वो बात प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच होती है। उसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सही मेरी बात। श्रुति, ओके? सो जाओ आराम से।
सही चले? श्रुति की तबीयत अब कैसी है? ये अब आपकी वाइफ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है मिस्टर चौहान। अब जल्द ही इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब आपकी वाइफ और आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है मिस्टर चौहान। उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैंने श्रुति को उनकी दवाइयों के बारे में बता दिया है, लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि वो दवाई टाइम पर ले और उनकी कोई दवाई ना छूटे। दवाई खाओ, पकड़ो ये। हाँ खा रही हूँ, डांटिए मत। चलो आप करो। और अगले हफ्ते आपका एक और टेस्ट है। हॉस्पिटल से आपको रिमाइंडर के लिए कॉल आ जाएगा। प्लीज इस बार कोई लापरवाही मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलिए जीजू। चलो। मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ अभी भी बहुत वीक है, इसलिए कुछ दिनों तक आपको अपने बेटे का खुद ख्याल रखना होगा। चौहान खानदान को वारिस देने की जिम्मेदारी फिलहाल विराट और सई पर है। कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ओके? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना ही ऐसा होने दूंगा जिससे हमारी दोस्ती खराब हो। हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। क्या ये विराट सर ने मुझसे इसीलिए कहा था क्योंकि तब तक इन्हें पता चल गया था कि श्रुति प्रेग्नेंट है? बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। अपनी आई के पास जाओ। हम सबको आप पापा बनने की खुशी में कब मिठाई खिला रहे हैं मिस्टर चौहान? अब तो आपकी वाइफ और बेटा दोनों सेफ हैं। मिस्टर चौहान और उनकी फैमिली के लिए काफी खुशी का मोमेंट है। उनकी वाइफ और उनके बच्चे ने मौत को हरा के जिंदगी का दामन थामा है। लेकिन शायद अभी मिस्टर चौहान सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। आप पूरे स्टाफ में मिठाई बंटवाइएगा। सही, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं मिसेस चौहान की ऑपरेशन टीम का हिस्सा रही हूँ और ये मेरा पहला ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल रहा। ना तो मैं कर ही सकती हूँ। हाँ, अगर मिस्टर चौहान को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कह सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? सही, हॉस्पिटल स्टाफ ने आपकी वाइफ और आपके बच्चे का इतना अच्छे से ख्याल रखा। आपको नहीं लगता मिस्टर चौहान आपको इनका मुंह मीठा कराना चाहिए? आप बन गए मिस्टर चौहान। अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटिए। आपका बच्चा बहुत क्यूट है। आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, सेहतमंद रहे। मैं पप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू।
आप अपने छोटे से प्यारे से परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए, हमेशा साथ रहिए, कोई आपके बीच में ना आए। अच्छा मिस्टर चौहान, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं आपको अकेला छोड़ती हूँ। वो तो तुम मुझे पहले ही अकेला छोड़ चुके हो, पहले ही जा चुके हो तुम। आज मेरे बारे में बात नहीं करते हैं मिस्टर चौहान, आज का दिन आपका और आपकी वाइफ का है। वैसे आपने अपने परिवार को अपने बच्चे के बारे में बताया? मैं अपना परिवार और अपना घर छोड़ चुका हूँ। आई एम श्योर आपने ये फैसला अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहने के लिए किया होगा। मैंने कहा था ना मिसेस चौहान, ये एक बहुत जिम्मेदार इंसान है। ये आपके और साहस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही प्लीज, अब हमें चलना चाहिए। हाँ जीजू, वाकई में बहुत देर हो गई है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सही। आपके पास अब मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, और आपके पास तो वो है जिसका कई लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। परिवार। और अब आपके परिवार में एक नया सदस्य भी आ गया है। कहते हैं बच्चा माँ बाप को करीब ले आता है। उम्मीद करती हूँ आप दोनों के साथ भी ऐसा ही हो। और मिसेस चौहान, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी ना, प्लीज उसे भूल जाइए। जिंदगी ने आपको इतना कीमती तोहफा दिया है, आप उसे एंजॉय कीजिए। यू आर वेरी लकी। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं जानती हूँ विराट, सही के इस बर्ताव से तुम्हें बहुत दुख पहुंच रहा है। मैंने ये खत्म करने की कोशिश भी की। मैंने सोचा मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन उसने मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना किया था ना मैंने? जिस चीज के लिए मैं मना करता हूँ वही करने की जरूरत क्या है? विराट, जरा सोच के देखो, मेरे ऑपरेशन के लिए सही और डॉक्टर पुलकित का यहाँ पर आना ऊपर वाले का इशारा था। उन्होंने मेरी जान बचाई है। मुझे उन्हें सच तो बताना चाहिए था ना। अभी भी मौका है विराट, सही से जाके बात करती हूँ, उसकी गलतफहमी दूर करती हूँ, उसे बताती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। अगर सही सच सुनने को तैयार होगी, वो सच जानना चाहेगी, तो सही वक्त आने पर मैं ही उसे सच बताऊंगा। उसकी सारी गलतफहमियां मैं ही दूर करूंगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.